गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी जो त्रिकोणमिति जो है उसके गुणधर्मों के बारे में बात की थी, इनवर्स त्रिकोणमिति के गुणधर्मों के बारे में बात की थी। 6 गुणधर्म हैं और मैंने आपको जितने भी सूत्र थे वो प्रूफ करके आपको बताए थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि उनके क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। तो क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2.1 में। 2.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे साइन इनवर्स 1 दे दिया, ठीक है, और पूछेगा कि यह कौन सा कोण है या अपने पास इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे कि जो हमारे पास जो 1 है, ये 1 कितने का मान होता है 90 का। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 90, साइन इनवर्स साइन 90। ये साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगा क्या अपने पास 90 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो अपने पास ये जो है ये इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को करना है, ये इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन है अपने पास, जैसे मान लो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि माइनस जो tan जो होता है वो माइनस को डायरेक्ट क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। तो -tan इनवर्स 1 आएगा, और 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, tan 45। यहाँ वैल्यू जो है वो अपने पास है tan π/4। tan इनवर्स से जो tan है वो अपने पास अब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो गुणधर्म से हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ माइनस पहले से है और ये कितना होगा अपने पास π/4। ये जो चीज़ है ये चीज़ बिलोंग करती है किसके अंदर, ओपन इंटरवल। tan का जो है अपने पास रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल π/2 से π/2 में। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करके दिखाना है। जैसे एक और मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कोस इनवर्स -√3/2, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि माइनस अगर कोस इनवर्स में होगा तो माइनस से पहले गुणधर्म अपने पास मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस हो जाएगा कोस इनवर्स √3/2। साइन, tan और कोसेक जो है वो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, जबकि कोस, सेक और कोट जो है वो क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ अपने पास आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स, और इसका मान अपने पास कितना होता है, कोस 60 डिग्री। कोस यहाँ अपने पास आएगा π/3, ठीक है। यहाँ इसका मान कितना है अपने पास, कोस 30 का मान है ना, तो अपने पास क्या आएगा π/6, कोस π/6। ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो बचेगा पाई माइनस π/6, और ये अपने पास यहाँ 6 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई कितना आएगा, 5 पाई। ये जो चीज़ है ये बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। आपको क्या करना है, केवल अगर माइनस हो तो माइनस को बाहर निकालने से पहले देखना है कि साइन, tan और कोसेक है वो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, जबकि कोस, कोट और सेक जो है वो पाई माइनस कर देंगे, और बाकी उनका जो कोण है वो कोण का मान आपको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसकी LHS लेके चलेंगे। LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था यहाँ अगर 2 है तो 2 से पहले इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस 2 को क्या करना है, गायब करना है या ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि 2 tan इनवर्स x जो होता है ये अपने पास होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये अपने पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैं ये जब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर अपने पास आएगा tan इनवर्स 2x, तो इसके साथ x के साथ गुणा होगा, तो 2 गुणा 1/2 अपॉन 1 माइनस, ये अपने पास x है और x की स्क्वायर करनी है, तो 1/2 की अपने पास क्या आएगी, स्क्वायर, माइनस tan इनवर्स 1/7।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसे और हल करते हैं तो tan इनवर्स, यहाँ अपने पास 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 माइनस 1/4 और ये अपने पास आएगा tan इनवर्स 1/7। यहाँ मैं लघुत्तम लेके इसे हल करूँगा तो अपने पास आएगा 4 लघुत्तम आएगा, यहाँ 4 और -1 तो 3/4 और 3/4 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, तो ये आएगा अपने पास tan इनवर्स 4/3। ठीक है, कैलकुलेट करना है, आप करके देख लेना और ठीक है, और माइनस अपने पास क्या होगा tan इनवर्स 1/7। अब हम जानते हैं कि यहाँ से tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स इसे x मान लो माइनस tan इनवर्स इसे क्या है मान लो y मान लो, तो क्या फॉर्मूला होगा अपने पास tan इनवर्स x माइनस वाई, तो ये अपने पास x है माइनस अपने पास y करना है बट्टे 1 प्लस x गुणा y, तो अपने पास यहाँ आएगा x गुणा y। ठीक है, इसे हमें क्या करना है आगे हल करना है, तो इसे हल करने के लिए अपने पास क्या होगा आगे tan इनवर्स, यहाँ अपने पास इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 21 होगा, ये कितनी बार जाएगा अपने पास इसमें 21 में 7 बार, 7 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 माइनस इसका इसमें कितनी बार जाएगा 7 का 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करने पर यहाँ अपने पास आएगा 3 बट्टे यहाँ पर कितना आएगा 21, लघुत्तम कितना होगा नीचे भी 21 और ऊपर अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 4, ये अपने पास होगा 21 प्लस 4, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसे हम और हल करते हैं तो ये अपने पास होगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 25, 21 से 21 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना है 25 और ये भी कितना है 25, 25 को 25 से हम अगर कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आता है 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है ये कितने का मान होता है π/4 का, तो बचेगा क्या अपने पास RHS, ये अपने पास क्या है RHS है। LHS लेके चले, RHS हमें प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। ये अपनी बुक का 2.1 का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 जो है वो बराबर होता है tan इनवर्स 1/7 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हल, जो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी बात करें, हल नंबर 3, और फिर क्या आएगा इसकी LHS लेके चलेंगे हम। LHS tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, tan इनवर्स यहाँ फॉर्मूला क्या होगा x माइनस वाई, तो 17/19 माइनस 2/3 और यहाँ अपने पास आएगा 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास होगी। उसके बाद हम बात करें तो tan इनवर्स, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो यहाँ इन दोनों का लघुत्तम अपने पास कितना होगा कि भाई 19 और 3 दोनों का अपने पास क्या हो जाए भाग चला जाए, तो इसका लघुत्तम अपने पास कितना होगा 57 होगा। लघुत्तम कितना होगा अपने पास 57 होगा। 57 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा 3 बार जाएगा। 3 को इससे हमें क्या करना है गुणा करना है, तो इसको 3 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 51 माइनस कितनी बार जाएगा 19 बार। 19 को इससे गुणा करने पर कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा लघुत्तम सेम आएगा 57 और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा इसको इससे गुणा करने पर 34, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होगी। अब हम देखते हैं कि 57 से 57 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स अपने पास क्या होगा, इसमें से हमें इसे घटाना है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 12 और 1 13, ये अपने पास होगा 13 और ये जो अपने पास है ये कितना होगा 1 और ये 6 और 3 9, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे। तो अब हमें अगर इन्हें कैंसिल आउट करते हैं तो 13 से अपने पास ये कितनी बार जाता है 7 बार, तो हमारे पास ये कितना होगा tan इनवर्स 13 का हम भाग देंगे 1 बार और ये 13 का 7 बार, तो हमारे पास ये क्या होगा RHS होगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आप LHS लेके चलोगे, केवल फॉर्मूला अप्लाई किया है और हमने जो साधारण कैलकुलेशन होती है वो साधारण कैलकुलेशन की है, उसके बाद हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना होगा। ठीक है। केवल फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। कोई भी समस्या इन क्वेश्चनों में हो तो आप मुझे बताओ। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है वो देखते हैं। 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर अपने पास क्या होता है, बराबर अपने पास होता है साइन इनवर्स 3/4। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। देखो, एक तो आप इसे डायरेक्ट इसे हल करो, जैसे मान लो ये अपने पास कोस है तो इसे साइन में चेंज कर लो, और उसे भी साइन में हमारे पास क्या कर लो, चेंज कर लो। इन दोनों को चेंज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से एक होगा, लेकिन यहाँ 63 और 65 दिया है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इससे अच्छा हम एक तरीका और हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इधर इस साइड में ले जाऊं, ठीक है, और या फिर इसको इस साइड में ले जाएंगे हम, तो हमारे पास इस साइड में जाने पर ये 10 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे साइन में चेंज करेंगे। साइन में चेंज करने के बाद दोनों में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर इसे क्या कर सकते हैं, कोस में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि हम LHS ही लेके चलें, LHS को क्या कर लें, साइन में चेंज कर लें, और दोनों को योग करके हम ये आंसर ला सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले चलो हमें इसे साइन में चेंज करना है। तो साइन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं, और ये अपने पास क्या है, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, ये हम लेके चले। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि ये जो 2 है, इस 2 को गायब करो, इस 2 को गायब करना है। इस 2 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को गायब करने के लिए हमारे पास ये काम करना है कि 2 tan इनवर्स x जो है ये अपने पास होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोस इनवर्स 63/65 अपने पास है, और अब हम क्या करेंगे, इसे 2 tan इनवर्स 1/5 है, इसे हमें साइन में चेंज करना है, तो हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, काम में लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ देखो साइन इनवर्स ये अपने पास x की वैल्यू हो गई। ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, 2x, तो 2 गुणा 1/5 और 1 प्लस यहाँ क्या आएगा अपने पास x² का मान होता है 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है। तो अब हम इसे और हल करते हैं। तो देखो कोस इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स ये अपने पास क्या होगा, यहाँ 25 और 1 26 होगा। ये कितना होगा, 2/5 होगा। ये तो 2/5 है, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 26 ये लघुत्तम आएगा, तो ये 25 और 1 26, 26 बट्टे कितना होगा, 25 होगा। अब इसे हम और हल करते हैं। तो देखो अपने पास होगा कोस इनवर्स 63/65, ठीक है, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ये अपने पास होगा, ये ऊपर जाएगा अपने पास, क्योंकि नीचे जो कोई भिन्न होती है वो उल्टा करके उसे गुणा करते हैं। तो ये अपने पास कितना होगा, 2/5 इंटू 25/26। इसे हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ अपने पास कितना आता है, 13। तो ये अपने पास कितना आएगा, 5/13। तो यहाँ अपने पास आएगा कोस इनवर्स 63/65, और यहाँ आएगा अपने पास साइन इनवर्स 5/13। ठीक है। अब हमें इस कोस को क्या करना है, चेंज करना है किसमें, साइन में। कोस को साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस को साइन में चेंज करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, और हम जानते हैं कि जो ये त्रिभुज है इसमें ये अपने पास आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार 63 है, कर्ण 65 है। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो 65 होता है उसका स्क्वायर अपने पास होता है 42/25। ये अपने पास आप ध्वजांक जो आपने वैदिक गणित जो गणित है उसकी सहायता से आप देख सकते हैं, आसानी से इन्हें ज्ञात करना। और ये अपने पास होता है 39, 59, 69, ठीक है, और ये अपने पास होगा। उसके बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आता है 6
5 2 256, और 256 का जो रूट होगा वो अपने पास कितना होगा, 16 होगा। 256 का जो रूट है वो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा देख लेना उसे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो देखो यहाँ क्या आएगा अपने पास, कोस इनवर्स जो है उसे साइन में चेंज करना है, तो ये अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स। और यहाँ बताओ अपने पास क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब वहाँ पर अपने पास कितना है, 16, और कर्ण जो अपने पास है वो कितना है, 65 है। और यहाँ प्लस में क्या आएगा अपने पास, साइन इनवर्स 5/13, 5/13 ये अपने पास होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हम काम करते हैं, तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यहाँ से हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र अपने पास होता है साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र होता है। तो यहाँ देखो ये अपने पास x है और 1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा, 25/169। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, ये y है, ये अपने पास उसी तरीके से रहेगा, एज इट इज़ है जैसे का जैसा। और फिर हमारे पास ये क्या होगा, 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर, 16/65 का स्क्वायर कितना होगा, 256/65 का स्क्वायर अपने पास होगा 42/25। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे और बात करते हैं, तो हमारे पास इसमें आएगा जैसे साइन इनवर्स 16/25, 169, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, 169 माइनस 25 कितना होगा, 144 होगा। और यहाँ हम इसकी बात करें तो ये आएगा अपने पास 5/13, और यहाँ इसका जो स्क्वायर है ये अपने पास आएगा 42/25 अपने पास लघुत्तम होगा, और 42/25 माइनस 256 हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा साइन इनवर्स 16/65 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू, इसकी हम बात करें तो इसमें से घटाने पर हमारे पास कितना आएगा, 63 का स्क्वायर आएगा, और 63 का स्क्वायर का रूट करने पर यहाँ आएगा 63/65, ये अपने पास प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ दोनों में लघुत्तम अपने पास क्या है, सेम है, तो लघुत्तम को क्या कर लो, अपने पास सेम रख के उसके बाद इसे क्या कर लो, हल कर लो। तो साइन इनवर्स यहाँ अपने पास आएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कुछ कैंसिल आउट कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही पड़ा रहने दो। 63 इंटू 13, यहाँ अपने पास 63 इंटू 13 कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। उसके बाद ऊपर अपने पास कितना आएगा, 16 इंटू 12 प्लस यहाँ अपने पास कितना आएगा, 5 इंटू 63। ठीक है, ये अपने पास आएगा। अब इन्हें हम क्या करेंगे, आगे हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे हम इसे, और आगे हल करने पर, और ज़्यादा हल करने पर हमारे पास कितना आंसर आएगा, 3/5। तो यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध करो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 जो होता है उन दोनों का योग जो है वो क्या है, 15 है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास सेक स्क्वायर, और ये मैंने आपको बताया था कि कौन होता है, तो इसे हम थीटा समझ लें। तो अपने पास सूत्र क्या होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, जैसे मैं LHS लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये अपने पास आएगा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो सेक स्क्वायर ये क्या है, थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसका सूत्र हमारे पास होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना है, tan इनवर्स 2। ये होगा अपने पास कोसेक स्क्वायर, इसे थीटा समझो तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपने पास आएगा 1 + कोट स्क्वायर, और ये अपने पास क्या है, थीटा है। थीटा की वैल्यू है अपने पास कोट इनवर्स 3, ये होगी।
अब हम इसे और हल करते हैं तो हमारे पास देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हमारे पास होगा 2। tan इनवर्स देखो tan स्क्वायर है और अंदर इसका कोण अपने पास कितना है tan इनवर्स 2 है, ये अपने पास कोण है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना थोड़ा सा कठिन होता है तो जल्दी में हम इस प्रकार से लिखते हैं सभी गणित में, लेकिन हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ क्या होती है इक्वल ही होती है। तो हमारे पास यहाँ जो स्क्वायर है इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 और इस पूरे का क्या है अपने पास ये स्क्वायर है, ये अपने पास इस पूरे का क्या है स्क्वायर है और ये एक मैंने यहाँ ऐड कर ही दिया है। इसी प्रकार इसमें लिखते हैं तो कोट इनवर्स 3 इसके पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे और हल करते हैं आगे तो हमारे पास देखो क्या होगा 2 प्लस ये tan इनवर्स और tan इनवर्स आपस में हट जाएंगे गुणधर्म से, यहाँ कितना बचेगा 2 और 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ कोट और कोट इनवर्स है आपस में दोनों हट जाएंगे, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 9 और 2 11 11 और 4 है 15, तो ये अपने पास इसका क्या होगा आंसर होगा 15। इस प्रकार से कर सकते हैं, ये अपने पास एक तरीका है। दूसरे तरीके से हम बात करें तो दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप ये जो tan है, tan आप जानते हो कि tan हमारे पास क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी ये 2/1 दिया हुआ है हमें इसमें, ठीक है। तो इसका कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 है 1 कितना हो गया 5, तो √5, ठीक है। अब इसे मुझे सेक में चेंज करना है तो देखो सेक स्क्वायर और सेक में चेंज करना है तो सेक इनवर्स क्या होता है अपने पास कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना है √5 और इसमें हमें 1 का भाग लगाना है, तो 1 का भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा हट जाएंगे, यहाँ स्क्वायर ये पूरे की स्क्वायर होता है तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। इसी प्रकार यहाँ अपने पास कोसेक वाला है तो उसमें कितना है यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा √10। कर्ण जो है वो कितना होगा √10, तो यहाँ कोट में चेंज करेंगे तो √10 बटे कितना आएगा 1 आएगा, कोट से कोट कैंसिल आउट, √10 का स्क्वायर कितना होता है 10 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, दोनों को योग करने पर कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। यानी कि आप त्रिभुज की सहायता से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x जो है ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओ के भी बराबर होता है और ये जो चीज़ है ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी बराबर होती है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि आपस में तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो ये मध्य पद है और मैं इस मध्य पद को लेके चलता हूँ मध्य पद से। मध्य पद अपने पास क्या है इसका, जैसे साइन इनवर्स ये कितना है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास है। अब बात ये है कि हम x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रखें ताकि हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं x की जगह tan थीटा रख दूँ, ठीक है, या फिर मान लो कि ये जो वैल्यू है tan इनवर्स x इसे हम क्या मान लें थीटा मान लें। माना कि tan इनवर्स जो x है इसे हमने क्या मान लिया थीटा, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी tan थीटा, x की वैल्यू कितनी होगी tan थीटा। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं tan थीटा, तो देखो हमारे पास क्या बनता है साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि ये किसका फॉर्मूला है अपने पास साइन 2 थीटा का हाफ एंगल है अपने पास, ये क्या है साइन 2 थीटा का हाफ एंगल है tan के पदों में। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन आपस में दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, बचेगा क्या 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, थीटा की वैल्यू है अपने पास tan इनवर्स x। तो ये अपने पास इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, ये इतना पोर्शन जो है वो अपने पास सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरे की, इसकी हम बात करें तो हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या है राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे इसकी, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह में क्या वैल्यू रखनी है tan थीटा, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगी tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स, ये आएगा कोस 2 थीटा। ये क्या आएगा कोस 2 थीटा। ये आपस में दोनों हट जाएंगे, 2 थीटा आएगा और यहाँ आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी थी टेन इनवर्स एक्स। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे अपने पास समान हो जाएंगे। ये हमारे पास इनवर्स त्रिकोणमिति के प्रारंभ के 6 सूत्र हैं, 6 क्वेश्चन हैं। आपको इन 6 क्वेश्चनों को करना है और अगर कोई समस्या हो इन क्वेश्चनों में तो आपको कमेंट करके पूछना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।